नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो जो है ये 2K25 यानी 2025 के बंगाल के पंडाल्स के लेकर के छोटे छोटे क्लिप्स है जो को मैंने मर्ज किया है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो कल 6th डे था एंड कल हम लोग घूमने निकले थे, हम और मेरे कज़न्स। और यहाँ पर आप फर्स्ट जो पैंडल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जनरली सारे पेंटिंग्स ऑल ओवर इंडियाज़ में जितने भी टाइप ऑफ पेंटिंग्स हैं और कैसे कल्चर्स थे पहले के, ये सारी चीज़ें हर एक विंडो फ्रेम में डिपिक्ट किए गए हैं। ये बहुत ही तरीके से मतलब आर्टिस्टिक्स बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से स्किल्स क्राफ्ट्समैन इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है कि एकदम रियल व्यू जैसा एक रॉयल लुक लग रहा है। एंड आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कलरफुल टाइप्स ऑफ पेंटिंग एट्रैक्टिव्स बनाए हैं जो कि ओवरऑल पूरा यहाँ के रहन सहन ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग निकल गए लुमिनस क्लब यानी कि ITI मोड़ के पास, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई गई थी, जो कि थीम था यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। हम लोग दिन में ही गए थे क्योंकि दिन में ही इतनी भीड़ थी, तो आप सोच सकते हैं कि इसके नाइट व्यू लेने के लिए यानी इसकी जो लाइटिंग्स थी, जो भी शो था इनका 3D शो, ये सारी चीज़ें नाइट व्यू के लिए ही था। बट अभी ही इतनी भीड़ है कि आप समझ सकते हैं। ये इस समय 3 बज रहा था एंड इतनी कड़ी धूप और बारिश के बाद हम लोगों को फाइनली एंट्री मिली। एंड आपको बाहर से देखने में ये जैसा मार्बल टाइप ऑफ डिफेक्ट हो रहा है, बट असल में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो आप सरप्राइज़ हो सकते हो कि ये कैसे तरीके से बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये छोटे छोटे जो पैटर्न्स फ्लावर्स के ये सारी चीज़ें जो है ये आइसक्रीम स्टिक से बनाए गए हैं। एंड अंदर में आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स और नक्काशा जो की गई है वो पिस्ताशियोज़ के सेल्स एंड अलग अलग तरीके के शेल्स जो कि हम इमेजिन भी नहीं करते हैं, हम सब वैसा तरीके से यूज़ करके बनाई गई हैं। एंड आप देख सकते हो कितना भव्य तरीके से दिख रहा है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग लेक गार्डन की तरफ गए, जहाँ पर फाउंटेन या फिर ब्लू थीम समथिंग कुछ था, जो कि पूरा ग्रीन नेचर के एकदम बीचों बीच था। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थर्मोकॉल से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स टाइप ऑफ बना करके इन लोगों ने बनाया है। एंड यहाँ पर माँ की प्रतिमा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव थी, क्योंकि षष्ठी था और बंगाल में षष्ठी के दिन से ही पूजा स्टार्ट होती है। तो अभी लगभग से लगभग हर एक पंडाल में लाइटिंग्स एंड सारी चीज़ें जो डेकोरेशन की होती है वो हो रही है एंड माँ को अभी शस्त्र नहीं दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि बागमोड़ में बनाया गया था, आप इंटीरियर देख सकते हैं कि एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। एंड सच में बताऊं तो बंगाल के क्राफ्ट्समैन और स्किल्स इतने अच्छे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अगर बोला जाए पेंडल का अगर कंपटीशन, तो एकदम अच्छे तरीके से फिनिशिंग बंगाल का ही होता है। इसके बाद हम लोग बागमोड़ में चले गए, जो कि इको फ्रेंडली टाइप ऑफ नेचर का थीम था। आप देख सकते हैं कि पूरा अंदर ग्रीनरीज एंड ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, डिपिक्ट की गई है, अवेयर किया गया है हमें कि नेचर हम लोगों को कितना कुछ देती है एंड ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे तरीके से बचाएंगे, नहीं तो डेविल एंड एंजल टाइप ऑफ सामने में आप देख पाएंगे। एंड माँ का पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा ग्रीन लीव्स एंड रियल लीव्स से था। सीरियसली बताऊँ तो ग्रीनरीज में बहुत सुंदर माँ का कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहा था। इसके बाद हम लोग गए नवांकुर क्लब में, जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे कृष्ण जी का सारे स्टोरीज़, जो कि सुदामा से मिलना, उनकी सारी बाल कथाएँ जो भी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। और आप पेंटिंग्स देख सकते हैं जो कि हमें साड़ियों में या अलग अलग जगह पर मिलती रहती है। मधुबनी पेंटिंग, माँ की जो ड्रेस भी थी वो भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से नक्काशा की गई है। आप सामने से देख पाएंगे छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं, यहाँ तक कि सीक्वेंस होता है, उससे बनाई गई हैं ये सारी चीज़ें। जितना कि ये कैमरा देख भी नहीं सकता उतना बहुत अच्छे तरीके से सामने से अगर आप रियल आई से देखोगे तो बहुत इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि आप कैसे कैसे चीज़ों से ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव बनाई गई हैं। एंड सीरियसली बताऊँ तो बंगाल का यही एक पूजा होता है जिसको एक ईयर से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन लोग अपना दे देते हैं ताकि अपना बेस्ट दिखाने के लिए। एंड इसके बाद हम लोग बीच रास्ते में, आई डोंट नो ये कौन सा क्लब फेम है, विश्वनाथ क्लब समथिंग कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पर प्लास्टिक की पाइप्स एंड प्लास्टिक की सारी चीज़ों से डॉल्स, कठपुतली, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बेसिकली ये जितना भी मिज़ोरम एजल टाइप ऑफ जहाँ पर टेम्पल्स ऐसे होते हैं, वहाँ का ऐसा थीम था यहाँ पे।
एंड अंदर में बहुत सुंदर से पेंटिंग्स थे जो कि बंगाल को दर्शाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ट्रेडिशंस चलता है। आप देख सकते हो अल्पना है यहाँ पर, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ज़्यादा बोला गया है। यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि बता भी रहे थे ये सारी चीज़ें कि वुमेन का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है। एंड हर एक हाउस होल्ड जो कि हमारी मदर हो गई या कोई भी हो गया वो कितना हेल्प करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। एंड छोटी छोटी जो बॉल्स थे उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैसेजेस जो थे वो वहाँ पर डिपिक्ट हो रहे थे। इसके बाद हम लोग गए महाज्योति में। आई डोंट नो यहाँ का थीम क्या था, बट ये जो बाहर का ग्रीन टाइप ऑफ दिख रहा है ये मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये सलीम चिश्ती का दरगाह है। उसके बाद से जब हम लोग अंदर गए तो मुझे दिखा ये चीज़ कि मुग़ल एम्परर से रिलेटेड सारे पिक्चर्स थे, मतलब जितनी भी उनकी एम्प्रेस थी एंड साथ ही साथ एम्परर के सारे फ़ोटोज़, अकबर बिरबल की भी बातें यहाँ पर लिखी गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी था, यानी मराठा किंगडम एंड मुग़ल का जो भी सल्तनत था ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर डिपिक्ट किया गया था। एंड अभी भी डेकोरेशन का काम यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रहा है बिकॉज़ आज ही पूजा था, मतलब गए कल। एंड उसके बाद से हम लोग यहाँ पे पन्नालाल क्लब में गए जो कि बहुत ही लग्जरियस टाइप ऑफ दिख रहा था। एंड हॉलीवुड टाइप ऑफ आपको, मतलब एक अलग ही टाइप ऑफ मैं बयान भी नहीं कर सकती, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर सिंपली एक नेट फैब्रिक और बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइट्स। एंड ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हो ये जनरली नेट फैब्रिक से बनाए गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कूल लुक दे रहा था। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी हमने बहुत सारे क्लिक किए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एस्थेटिक टाइप ऑफ बोल सकते हैं कि आ रहे थे फ़ोटोज़। एंड माँ का प्रतिमा देख सकते हैं आपकी, पूरा गोल्डन टाइप ऑफ थीम था यहाँ पे। एंड इसके बाद ये मेरा फेवरेट अभी तक का रहा, लाइटिंग्स की वजह से आप ऐसा देख पा रहे हो ब्लैक टाइप ऑफ बार्स। एंड यहाँ जो था वो केदारनाथ टेम्पल बनाया गया था और अंदर में भोलेनाथ का जितने भी ज्योतिर्लिंग है ये सारे पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए थे। एंड अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी लोग जो हैं पूजा की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने नानी घर की तरफ में गए जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, नानी घर हमारा। यहाँ पर बाबू ब्लॉक में बहुत ही सुंदर से टाइम को दर्शाया गया है जो कि महाकाल एंड महाकाली से रिलेटेड है, जो कि बोलते हैं कि टाइम से पड़े हैं, काल से पड़े हैं ये दोनों। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो प्लास्टिक के जो टब्स होते हैं उसके जो लीड से बनाया गया है क्लॉक्स को। एंड आप देख पा रहे हो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये जनरली मतलब महाकाल एंड महाकाली से रिलेटेड ही यहाँ पर मिलेंगे कि वर्ल्ड का जो भी समय है उससे पड़े हैं महाकाल एंड महाकाली। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, शेप्स ऑफ क्लॉक, कलरफुल क्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। एंड इसके बाद अंदर का प्रतिमा तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, हर एक जगह का पंडाल मैंने देखा एंड हर एक जगह का थीम के अकॉर्डिंग में सबका एकदम लुक जो है माँ का बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माँ दुर्गा का कितना सुंदर रूप है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो मुझे महादेव का हर जगह जहाँ पे भी दिखेगा मुझे बहुत पसंद है उनके साथ पिक्चर क्लिक करने का। फिर उसके बाद हमारे ओल्ड मेमोरीज़ यहाँ पे मेरे को नॉकआउट हुए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं घूमी फिरी हूँ, मेरे नानी घर का यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। 20 साल मैं यहाँ पर ही थी क्योंकि मेरे नानी घर लोग इधर ही रहते थे तो आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। एंड इसके बाद यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था, यहाँ पर ये पंडाल हुआ है। यहाँ पे जनरली लक्ष्मी माँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बंगाल्स में कैसे टाइप ऑफ कल्चर, अल्पना जो बनाया जाता है रंगोली टाइप ऑफ, फिर से ये जो आप आउल देख पा रहे हैं ये जनरली लक्ष्मी माँ की सवारी होती है। तो यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से उनका दिखाया गया है। जनरली लक्ष्मी नारायण से रिलेटेड यहाँ पर है, बहुत सुंदर से थ्रेड वर्क से रिलेटेड किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकेंगे माँ की प्रतिमा जो कि कितनी सुंदर है। ये रहा, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर एक बटरफ्लाई के बीचों बीच माँ है। एंड इधर आपको अक्षरधाम का भी दर्शन हो जाएगा जो कि हमारा काशापाड़ा रेलवे स्टेशन के पास शोरोपल्ली जो क्लब है वहाँ पे किया गया है। आप उसका इंटीरियर भी देख सकते हैं। यहाँ पे जनरली बुद्धिस्ट लोगों का ज़्यादातर मेडिटेशन टाइप ऑफ स्टैचूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं इतनी जल्दी में वीडियोस इसलिए बनाई हूँ क्योंकि हर एक पैंडल में इतनी आराम से वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे ये लोग। एंड आप देख सकते हैं माँ का प्रतिमा।
बीच बीच में हमारा मंचिंग भी चल रहा था, जैसे कि आइसक्रीम, समोसा, आलू टिक्की चाट एंड समोसा चाट, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। क्योंकि प्योर वेज चल रहा है अभी, तो फ़िलहाल यही सब खा सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। मे माँ दुर्गा bless you with good health and prosperity. Thanks for watching. Bye bye. Take care.